फिजिक्स के इस माया नगरी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, क्योंकि फिजिक्स की इस माया जाल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे लॉजिक छिपे हुए हैं जिसे बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता। अगर आप लोग सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, लॉजिक क्लियर कर लेंगे ना, फील आ जाएगा अगर बढ़िया से, तो एक एक न्यूमेरिकल, एक एक थ्योरी आपको दिमाग में बैठ जाएगी और एक्सप्लेन कर लेंगे। तो आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 10th। क्लास 10th के बच्चे बहुत ही परेशान हैं कि फिजिक्स में किस टाइप का हम क्वेश्चन तैयार कर लें, किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ाई कर लें कि फिजिक्स में 25 मार्क्स, कम से कम 20 से 25 मार्क्स कवर कर लें आउट ऑफ 70। तो हम आउट ऑफ 80 भी कह सकते हैं। तो माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच फिजिक्स। तो बच्चों, आप लोग अगर वीडियो पे पहली बार आए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बाकी आपकी मर्जी। तो आइए डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं बच्चों जो कि अक्सर रिपीट होते रहते हैं बोर्ड के एग्जाम में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, या कह लीजिए यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, कोई भी बोर्ड हो। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अक्सर रिपीट होते रहते हैं। जैसे हम बात करेंगे चैप्टर लाइट से। अगर हम बात करें लाइट जो चैप्टर है, इससे क्या क्या पूछ सकता है आपसे, तो मैं बताऊंगा। इससे आपसे पूछेगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरा है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला। अच्छा, मिरर फार्मूला का डेरिवेशन भी आप लोग करना सीख लीजिए, क्योंकि डेरिवेशन आता तो नहीं है, लेकिन अगर सीखे रहेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन ऑफ मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला, इससे आप सवाल जरूर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं इसको स्टार लगा दे रहा हूं, लेकिन आप लोग इसे पढ़िए जरूर, मैं यही कहूंगा, ठीक है। साथ ही साथ इसमें आपको इमेज फॉर्मेशन, जितने भी इमेज फॉर्मेशन है, इमेज फॉर्मेशन, फॉर्मेशन में आप क्या सीखेंगे, रे डायग्राम, रे डायग्राम बनाना सीख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा। लाइट पढ़ेंगे तो रे डायग्राम जरूर पढ़ना होगा। उसके बाद रिफ्रैक्शन आप जरूर सीखिए, रिफ्रैक्शन क्या होता है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ इंपॉर्टेंट है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये पढ़ लीजिए, ठीक है। लेंस पढ़ लीजिए, क्लियर है। ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है लाइट से, जो कि आपसे पुटअप कर सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ह्यूमन आई कुछ हद तक मान लीजिए कि जैसा कि आपका यहाँ पे स्कैटरिंग क्या होता है ना, स्कैटरिंग, और आपसे पूछ लेगा कि डिस्पर्सन व्हाइट लाइट का क्या होता है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ये आपसे पूछा जा सकता है, इन सबको आप लाइट से तैयार रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। लाइट के बाद आपका आता है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी, इसमें ह्यूमन आई भी है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया पढ़िएगा अपने से, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में आपको न्यूमेरिकल देगा, सबसे बेस्ट जो देता है न्यूमेरिकल वो देता है रजिस्टिविटी बेस्ड, रजिस्टिविटी बेस्ड, इस पर न्यूमेरिकल जरूर देगा। और रजिस्टिविटी जो फार्मूला होता है R=ρ L/A, इस पर सवाल तो निश्चित है एक ठो देना, ठीक। पावर क्या होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, पावर वो इंपॉर्टेंट है, पावर, पावर के साथ साथ एनर्जी, मतलब कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी वाली एनर्जी, जिसमें नंबर ऑफ यूनिट्स पूछ सकता है, नंबर ऑफ kWh, इस तरह के सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसको हम यूनिट कहते हैं, और इसमें कितनी जूल होती है तो आप सबको पता होगा, 3.6 10⁶। क्योंकि इसके वीडियो लेक्चर में आपको हम पढ़ाने वाले नहीं है बच्चों, हम आपको ये समझाएंगे कि इंपॉर्टेंट क्या क्या है, वो आप लोग पढ़िए, ठीक है। इसके बाद आप आते हैं मैग्नेटिक वाले चैप्टर में, मैग्नेटिक चैप्टर में उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है, राइट हैंड थंब रूल,
राइट हैंड थंब रूल, ये इंपॉर्टेंट है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है ये पढ़ लीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़िएगा, ठीक है। ये आपके हो गए कितने, 3 चैप्टर। और एक सोर्सेस ऑफ एनर्जी तो कट ही चुका है, आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। मैग्नेटिज्म में और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है ना, जनरेटर क्या होता है, डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर, है ना, एसी जनरेटर, ठीक है, और डीसी जनरेटर, इनके प्रिंसिपल जरूर पढ़िए। अगर इतना पढ़ लेंगे ना तो फिजिक्स में 20+ मार्क्स जरूर कवर कर लेंगे बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आ चुका है कि हमें कितना पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।